हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया था कि दीदी आप हमें एम्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमें आप बुक्स रिकमेंड कर दो। तो अभी देखो यूपीसी नेट भी आने वाला है और एम्स भी आने वाला है, तो मैं आप लोगों का बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से ये चीज़ें बता देती हूँ। तो फर्स्टली अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे बताओ, मैं आपको दूंगी, प्रोवाइड करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और मैंने भी सी नेट दिया था। तो देखो इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ अलग हो जाती है। जो हमारा यूपीसी नेट होता है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी इंक्लूड होता है। लेकिन हमारा जो एम्स होता है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज भी होता है। वो 10 मार्क्स का होता है, लेकिन हाँ क्रिटिकल होता है, हमें पढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि जनरल नॉलेज तो ऑलरेडी बहुत हार्ड होता है। तो मैं फटाफट तुम लोगों को बुक्स रिकमेंड कर देती हूँ। देखो अगर आप लोग मुझसे कहोगे कि आप हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड की बताओ, पहले मैं सी नेट के लिए बता देती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे हमसे कि आप हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड की बताओ, तो मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है, बट हाँ मैं कुछ ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ और ऐसी वीडियोज़ बता सकती हूँ और मैं ऐसी बुक्स बता सकती हूँ जो आप ख़रीदो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, आप PYQ से अपना काम चला सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आप लोगों को डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं जल्दी फटाफट आपको बता देती हूँ। पहले मैं यूपीसी नेट के लिए बता रही हूँ। ये दोनों बुक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ना कि ये हमारी एक बैकबोन है, यूपीसी नेट की भी और एम्स की भी। और भाई NCERT करके जाओ, इनफ है, क्योंकि 11-12 का ही आता है। मैंने दिया था यूपीसी नेट, बहुत ही इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। अपना करो। बायोलॉजी में ये हो गया, केमिस्ट्री में भी यही होता है और फिजिक्स में भी। और इनके साथ साथ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग NCERT से ही करो। NCERT से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बोनस है कि अगर आपके नीट की प्रिपरेशन में थोड़े से कम मार्क्स हो सकते हैं तो आप इन दोनों एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। इनमें बहुत अच्छा स्कोप है, कर सकते हो अच्छे से। तो इन लोगों के अलावा, इन चीज़ों के अलावा देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ MCQs के लिए। तो PYQ वगैरह के लिए मेरे पास 3 बुक मैं रिकमेंड करूँगी जो मुझे पता है। यही वाली, ठीक है, ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये अरिहंत की बुक है और सॉरी दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये मेरे पास। और बायोलॉजी की भी यही है। तो जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने यही किया था। और क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी उस टाइम पे और फिर अपना सारी चीज़ें कर रही थी, मतलब नीट के साथ साथ फिर मेरा नीट नहीं हुआ, चलो छोड़ो। तो मैं इसे भी कर रही थी साथ साथ। तो फिर मेरा अच्छा गया एग्ज़ाम, जो मैंने नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड था लेकिन अच्छा गया। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो बिना टाइम वेस्ट किए, पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि लास्ट के टाइम पे बिल्कुल भी PYQ मिस मत करना और बिल्कुल भी जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं बिल्कुल स्किप मत करना। एनालाइज करो, मिस्टेक बुक बनाओ, अच्छे से करो, ठीक है। और नोट्स के पीछे मत भागना, NCERT के पीछे भागो। NCERT बहुत अच्छे से कर ली, सारा कवर हो जाएगा। और अगर तुमने लेकिन PYQ नहीं किए ना तो नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी से किसी का भी एग्ज़ाम आज तक नहीं निकला है। थ्योरी नहीं आती एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में PYQ आते हैं। तो फोकस सिर्फ PYQ पे ही करना है, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। दैट्स इट, मैंने आपको बता दिया। अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको वो प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगी। एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स टू ऑल ऑफ यू एंड देन बाय बाय।